बीती रात 1 बजे तक चली संसद की कार्रवाई। लोकसभा में गूंजा निर्देशक अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष के यौन शोषण के आरोपों का मुद्दा। दक्षिण की अभिनेत्री पायल घोष के साथ खड़े दिखे बीजेपी सांसद रवि किशन। यौन शोषण पर कठोर कानून की मांग की, कहा ताकि 1000 सपने लेकर मुंबई जाने वाले के साथ फिर ऐसा ना हो। यह अत्याचार नहीं होगा, एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति यह ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे यह करना होगा। रवि किशन ने कहा, फिल्म ही नहीं इंडस्ट्री कोई भी हो, कहीं भी महिलाओं लड़कियों से दरिंदों को ना हो सौदेबाजी की छूट। ऐसे दरिंदे, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी बेटी नहीं है। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष आज पुलिस से दर्ज कराएंगी शिकायत। पायल घोष के वकील नितिन सतपुते आज मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएंगे केस। पायल ने अनुराग कश्यप पर लगाया है बेहद संगीन आरोप। कल पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया था, फिल्म बॉम्बे वेलवेट में काम देने के एवज में उन्होंने जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की शर्त रखी थी। पायल के मुताबिक उनके इनकार पर अनुराग कश्यप ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो किसी तरह उनसे बचकर निकली। पायल ने पीएम मोदी को ट्वीट कर मांगा इंसाफ। पायल घोष ने यह भी कहा कि अगर अनुराग कश्यप मुझसे माफी मांगते तो शायद मैं माफ कर देती, लेकिन वो अभी भी बहानेबाजी कर रहे हैं जो ज्यादा गंभीर है। अनुराग कश्यप ने दी सफाई, आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा मुझे चुप कराने के लिए बोला जा रहा है झूठ। पायल के समर्थन में उतरी कंगना रनौत, अनुराग की गिरफ्तारी की मांग की। अनुराग के समर्थन में आई पूर्व पत्नी आरती बजाज, लिखा आरोप पर मुझे आ रही है हंसी। तापसी पन्नू ने भी किया अनुराग का समर्थन, कहा फेमिनिस्ट है अनुराग। अनुराग कश्यप पर पायल घोष के आरोपों को लेकर गंभीर हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पायल घोष से विस्तार से जानकारी मांगी। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सुशांत की मौत का उठाया मुद्दा। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग के बढ़ते काले कारोबार पर रेगुलेटर की मांग की। जितनी भी इंडस्ट्री उन सबों में रेगुलेटर है। मैं आपके माध्यम से यह सरकार से मांग करना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक रेगुलेटर हो। निशिकांत दुबे ने कहा, ड्रग का काला कारोबार महज फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, हाई सोसाइटीज और स्कूल कॉलेजों में बना चुका है पैक। एनडीपीएस कानून को मजबूती से लागू करने की जरूरत। कोरोना काल में चौपट अर्थव्यवस्था के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिया सुझाव, फिल्म इंडस्ट्री को आगामी 3 साल तक विदेश में शूटिंग से रोका जाए। आगे आने वाले 3 साल के लिए विदेश में शूटिंग करने से मना किया जाए और हिंदुस्तान में ही दूसरे लोकेशन पर जो है उनको दिया जाए, जिससे कि टूरिज्म बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। रिया के मुताबिक सुशांत केदारनाथ फिल्म के शूटिंग के वक्त ड्रग की लत के हुए शिकार। सूत्रों के हवाले से रिया से हुई एनसीबी की पूछताछ की मिली खास जानकारी। रिया के मुताबिक केदारनाथ की शूटिंग के वक्त सुशांत 10 से 20 डोप मारिजुआना की लत के हो चुके थे शिकार। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में रिया ने अभिनेत्री सारा अली खान पर भी लगाया गंभीर आरोप। कहा, केदारनाथ की शूटिंग के वक्त सारा के साथ ही सुशांत ने पहली बार ड्रग की हाई डोज ली। रिया के मुताबिक घर छोड़ते वक्त मैंने सुशांत से कहा, आप ड्रग की लत के शिकार हैं और इससे उबरना नहीं चाहते। रिया ने एनसीबी को दिए बयान में ड्रग को सुशांत को छोड़ने की बताई अहम वजह। कहा, सुशांत से किया था फाइनल ब्रेकअप। रिया के मुताबिक मी टू आरोप लगने के बाद सुशांत का ड्रग एडिक्शन बढ़ता ही गया और लॉकडाउन के दौरान इसमें और इजाफा हुआ। सुशांत रिया ड्रग केस में आज एनसीबी ने श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए किया तलब, भेजा समन। सुशांत की पूर्व मैनेजर रही है श्रुति। एनसीबी ने जय साहा को भी भेजा समन। आज होगी पूछताछ। रिया से ड्रग चैटिंग को लेकर चर्चा में आई थी जय। सुशांत के विजिटर रिपोर्ट पर होने वाली एम्स के डॉक्टर्स की बैठक टली, अब मंगलवार को होगी मीटिंग। सुशांत की बहन ने डाला नया वीडियो। आसनसोल में एक मूर्तिकार ने बनाई है मूंग की प्रतिमा। राज्यसभा से भी पास हुआ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बिल, लेकिन विपक्ष का विरोध जारी। राज्यसभा में कल जमकर बरपा हंगामा। राज्यसभा से पास होने के बाद केंद्र सरकार के 6 मंत्रियों ने दी बिल को लेकर सफाई। सरकार पर आरोप, किसानों को बरगला रही है सरकार। कांग्रेस समेत विपक्ष ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बिल के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी की। कृषि बिल को राहुल गांधी ने बताया काला कानून। कहा, किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं पीएम।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्ष पर पलटवार, कहा किसानों के लिए नहीं दलालों के लिए किया जा रहा विरोध। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्षी सांसदों का अविश्वास प्रस्ताव। कृषि बिल पर वोटिंग को लेकर प्रक्रिया दरकिनार करने का आरोप। कृषि बिल पर अपनी सहयोगी अकाली दल को नहीं मना पाई मोदी सरकार। राजनाथ सिंह के मुताबिक असहमति के पीछे राजनीतिक कारण। बहस के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने किया दावा, अकाली दल 3 महीने से कर रहा था बिल का विरोध, सरकार ने नहीं सुनी बात। कृषि बिल के विरोध में दिल्ली कांग्रेस कल करेगी संसद का घेराव। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान, 2020 में फिर से होगी आजादी की लड़ाई। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब हरियाणा में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन, कई जगहों पर सड़कें की जाम। कृषि बिल पास होने पर पीएम मोदी ने पंजाबी में ट्वीट कर दी बधाई। भारतीय कृषि क्षेत्र के इतिहास का बताया बड़ा दिन। पीएम मोदी आज बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखेंगे राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला। 9 हाईवे प्रोजेक्ट के लिए करीब 350 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा निर्माण। 14,258 करोड़ रुपए आएगी लागत। हाईवे प्रोजेक्ट के अलावा पीएम मोदी घर तक फाइबर प्रोजेक्ट परियोजना का भी करेंगे उद्घाटन। बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। भारत और चीन के बीच आज फिर से कोर कमांडर स्तर की बातचीत, एलएसी पर तनाव का मुद्दा। भारत चीन की बातचीत में भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी हो सकते हैं शामिल। समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालना मकसद। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव बातचीत में हो सकते हैं शामिल। सेना मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी भी आज की बैठक का हो सकते हैं हिस्सा। बैठक के दौरान कोर की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। मेजर जनरल स्तर के 2 अधिकारियों के साथ आईटीबीपी के आईजी भी बैठक में करेंगे शिरकत। कोर कमांडर्स की बैठक लद्दाख के मोल्दो में हो रही है। थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है बैठक। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, ड्रग की बड़ी खेप जब्त। पाक सीमा पर सर्च ऑपरेशन, हथियार के साथ मिले नशीली चीजें, 58 पैकेट बरामद। नेपाल के एक और हिस्से पर चीन के कब्जे का खुलासा, नेपाल की जमीन पर बनाई 9 इमारतें। नेपाल के हुमला जिले के नामखा गांव में बनी इमारतें, नेपाल के लोगों को जाने की इजाजत नहीं। नेपाल के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय नहीं आया कोई जवाब। 2 महीने पहले गोरखा जिले के रूई गांव को चीन में मिला लेने पर मचा था हंगामा। देश में जारी है कोरोना का कहर, अभी करीब 10,11,000 कोरोना के एक्टिव केस। देश में 86,752 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। देश में 24 घंटे में किए गए हैं रिकॉर्ड कोरोना के टेस्ट। 12 लाख से भी ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। देश में अब तक 6 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3800 से ज्यादा मरीज। कुल मौत का आंकड़ा 5,000 के करीब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। एक दिन में 455 की मौत। पुणे में कोरोना संक्रमण का खौफ अब भी बरकरार। 24 घंटे में 1700 से ज्यादा मरीज, 50 की मौत। कोरोना के दौर में आज का दिन ऐतिहासिक। सरकार की रियायत के बाद कल से कई राज्यों में 9वीं और 12वीं तक स्कूल खोलने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने का फैसला फिलहाल टाला गया। बढ़ते संक्रमण के चलते सीएम योगी ने लगाई रोक। यूपी में आज से पर्यटकों के लिए फिर खुलेगा ताजमहल। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद से बंद था। ताजमहल में एक दिन में सिर्फ 5,000 पर्यटकों को मिलेगी एंट्री। विंडो पर नहीं मिलेगा टिकट, सिर्फ ऑनलाइन होगी बुकिंग। ताजमहल में प्रवेश से पहले सभी पर्यटकों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। ताजमहल परिसर में पार्किंग से लेकर किसी भी तरह का पेमेंट डिजिटल मोड में करना होगा, नहीं चलेगा कैश। ताजमहल के साथ ही आज से पर्यटकों के लिए आगरा का किला भी फिर खुलेगा। आगरा का किला भी लॉकडाउन के बाद से बंद था। आगरा फोर्ट में एक दिन में सिर्फ 2,500 दर्शकों की छूट। यहां भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। आईपीएल में कल खेला गया दूसरा मुकाबला रहा बेहद रोमांचक। दिल्ली कैपिटल ने सुपर ओवर में पंजाब पर हासिल की जीत। पंजाब ने बनाए थे 2 रन, 4 गेंद बाकी रहते दिल्ली जीता मुकाबला। दिल्ली कैपिटल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए थे 157 रन। 8 खिलाड़ी हुए थे आउट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम भी 20 ओवर में 157 रन ही बना सकी। पंजाब ने भी खोए 8 विकेट, मैच हुआ टाई। पंजाब की ओर से मयंक अग्रवाल ने की धुआंधार बल्लेबाजी। 60 गेंद पर बनाए 89 रन। मयंक अग्रवाल ने अपनी पारी में 7 चौके और 4 छक्के जड़े, लेकिन किंग्स 11 को जीत नहीं दिला सके।
दिल्ली की ओर से स्टॉनिश ने बनाया सबसे ज्यादा 53 रन। महज 21 गेंदों की पारी में 7 चौके 3 छक्के जड़े। बाद में 2 विकेट झटककर मैच को कराया टाई, बने मैन ऑफ द मैच। दिल्ली की ओर से अय्यर ने 32 गेंदों में 39 रन बनाए। पंजाब की ओर से मोहम्मद शमी ने की तूफानी गेंदबाजी। 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर दिल्ली के 3 विकेट झटके। दिल्ली की ओर से आर अश्विन रहे बेहद किफायती। 1 ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेट झटके। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर। कानपुर में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल। रेप की कोशिश में नाकाम आरोपी ने चाकू से किया हमला। 15 दिन पहले आरोपी ने सड़क पर नाबालिग को पकड़ा था, दारू से नहलाया, विरोध करने पर पीटा। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं। 15 दिन से फरार है आरोपी। अमेठी में एक युवक की गोली मारकर हत्या। तनाव को देखते हुए पुलिस की तैनाती। इंदौर में नाले में फंसी कार, 4 लोगों को बचाया गया, वीडियो वायरल। दिल्ली के सड़कों पर स्टंट करते दिखे बाइक सवार। पुलिस कर रही है वीडियो की जांच। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पेपरमेंट प्लांट में लगी आग। पुलिस और प्रशासन की टीम ने संभाला मोर्चा। यूपी के इटावा में तमंचे के बल पर दबंगों ने कार में डलवाया डीजल, वीडियो वायरल। यूपी की श्रावस्ती में 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश, जल जमाव की दिक्कत। इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर बदमाश एटीएम काटकर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। छिंदवाड़ा में एसडीएम के चेहरे पर कालिक पोतने वाले कांग्रेसी नेता बंटी पटेल गिरफ्तार। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 27 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर में पकड़ा गया 14 साल से फरार मध्य प्रदेश का इनामी बदमाश। कई मामलों में वांछित बदमाश पर 8,000 का था इनाम। सूरत में कपड़ा और हीरा व्यापार से जुड़े 2 लोग निकले बाइक चोर। आरोपियों के पास से चोरी की 24 बाइक जब्त। बेलारूस में जारी है राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मिन्स्क में महिला प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। अर्जेंटीना में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में चुनावी गहमागहमी के बीच ट्रंप को भेजा गया जहर भरा पार्सल। रिसन नाम के जहर की पुष्टि के लिए बनाई गई 2 टीमें। इटली में कैबिनेट में विस्तार के लिए 2 संसदीय और 7 रीजनल इलेक्शन के लिए हुआ मतदान। लोअर हाउस में 230 लॉ मेकर्स और अपर हाउस में 115 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। टर्की में कोरोना वायरस की वापसी के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।